हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर और आज हम बात करने वाले हैं जो आपका पेडागोजी का सेक्शन है एमपी भोज यूनिवर्सिटी के लिए। उसके लिए आपका जो सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, तो उसमें आप क्या पढ़ सकते हो और कहाँ से पढ़ सकते हो। तो देखो, इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं इतना ख़ास, थोड़ा सा ही दिया हुआ है। और अभी मैं स्पेशल बीएड का भी बताऊंगी उन्हें कैसे करना है। तो इसके अंदर जो आपका पहला है वो है छात्र के प्रति अभिवृत्ति। तो जो अभिवृत्ति होता है उसका इंग्लिश में मतलब होता है एटीट्यूड। ठीक है, कि आपका किसी चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। तो छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, तो आपकी छात्रों के प्रति कैसी अभिवृत्ति है, कैसा नज़रिया है, आप क्या सोचते हैं छात्रों के बारे में। तो इसमें बेसिकली यही सब आएगा कि जो हर छात्र होता है, हर बच्चा होता है, वो अलग अलग होता है। अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो वो 40 बच्चे अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी होती हैं पढ़ाने के लिए कि हर बच्चे की लेवल तक जाके हम वो चीज़ समझा पाएँ। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को आप ओरल पढ़ा रहे हो तो समझ आए, किसी को कुछ दिखा रहे हो तो समझ आ जाए, है ना। तो ऐसा भी नहीं है। और हमारी क्लास में क्या होता है, जो राइट टू एजुकेशन है, जो 2009 में आया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनको भी अब नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो वो भी बच्चे हमारी क्लास में होते हैं। तो ऐसे में हमें उन्हें ऐसे हेय दृष्टि से नहीं देखना है, उनको भी जैसे नॉर्मल बच्चों को हम पढ़ाते हैं ऐसे ही उनको पढ़ाना है। तो बच्चों को जो देखने का हमारा एटीट्यूड है, बच्चों के लिए जो हमारा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन है बहुत कॉमन पूछा जाता है कि अगर बच्चा फेल होता है तो किसकी गलती है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, बच्चे की कोई भी गलती नहीं बतानी है। और हमें पूरी व्यवस्था की गलती बता सकते हैं कि हाँ, पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है वही गलत है, लेकिन कहीं भी बच्चे को गलत नहीं बताना है। बच्चा अगर क्लास में कुछ मिसबिहेव कर रहा है तो हमें उसके कुछ ऐसे ऑल्टरनेट ढूंढने हैं या कोई ऑप्शन में जो पॉजिटिव हो। तो कोशिश कीजिए जब भी आप आंसर को टिक करें, कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पॉजिटिव में टिक करें। और ऐसा टिक करना है आंसर कि वो बच्चों के हित में हो, बच्चों से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आज की जो हमारी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, छात्र केंद्रित है। अब हम बात करते हैं, इसमें दूसरा है अनुकूलन। होप आपको छात्रों के प्रति अभिवृत्ति समझ आ गया होगा। अनुकूलन में आपका यही सब आएगा कि आप कैसे एडजस्ट करते हैं चीज़ें। ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कैसे बच्चों को एडजस्ट करवाते हैं। कोई नया बच्चा आपकी क्लास में आता है तो कैसे एडजस्ट करवाते हैं। हर बच्चे की अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी मातृभाषा होती है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे कि सब बच्चों को कौन सी लैंग्वेज है जिसमें बच्चे को समझ आए। तो ये सब मतलब अनुकूलन की बात होती है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे स्ट्रेटजीज़ लगा सकते हैं, किस तरीके से ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि बच्चा उसमें अ, अनुकूलित हो जाए, एडजस्टमेंट कर जाए और आप भी एडजस्ट कर जाएं उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हमारा व्यावसायिक ज्ञान। तो जो भी आपका व्यावसायिक ज्ञान होना चाहिए कि जो ये व्यवसाय है क्या है, और इसके कोर्सेज़ वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, जो बीएड है या डीएलएड है, और कौन सी संस्थाएं करवाती हैं। तो ये सब्जेक्टिव नहीं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रस्पेक्टस से आपको पता होना चाहिए। लाइक एनसीईआरटी है, उसकी स्थापना कब हुई थी, एससीईआरटी हो गया, इनकी फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं ये लोग। तो यही सब आएगा इसके अंदर। और जो ये व्यवसायिक ज्ञान है, ये नॉर्मल व्यवसायिक पूछा हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर शैक्षणिक व्यवसाय, तो दोनों अलग है। तो व्यवसायिक ज्ञान मतलब कोई भी अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कैसी ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, और क्या क्या तरीके होते हैं उसको उसमें ग्रोथ करने के, हमारे सेल्फ ग्रोथ के। तो यही सब आएगा। एक नॉर्मल व्यवसाय, वो कोई भी व्यवसाय हो सकता है। बाद में इन्होंने पूछा है कि शैक्षणिक व्यवसाय के प्रति रवैया, रुचि। ठीक है, रुचि या रवैया आपका। तो शैक्षणिक व्यवसाय के प्रति कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, आप क्यों रुचि है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अंदर यही आएगा कि शैक्षणिक व्यवसाय के अंदर टीचर की जो
अकाउंटेबिलिटी होती है वो क्या होती है, एज अ लीडरशिप क्वालिटी लीडरशिप क्वालिटी पूछ सकते हैं आपको, एज अ प्रिंसिपल रख के क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। तो यही सब आएगा और बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आता है, कुछ थ्योरीज वगैरह पूछ लेते हैं, बट जितना इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है उस हिसाब से तो ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे 500 क्वेश्चंस हैं, वो पेडागोजी के हैं सारे। तो उससे आप लोग हेल्प ले सकते हो, वो 500 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो, उसमें आंसर साथ साथ दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने करवाए हुए हैं और मैंने 10 मॉक टेस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी में। और जो स्पेशल बीएड वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग थोड़ा सा जो विकलांगता से संबंधित एक्ट्स हैं, जो विकलांगता से संबंधित जो डिसेबिलिटी, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं, जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी हो गया, यूजीसी हो गया, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो संस्थाएं होती हैं, तो इनकी एक मैं वीडियो बना दूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है, लाइक केवीएस की फुल फॉर्म, एनवीएस की फुल फॉर्म, है ना। तो ये सब पूछ लेते हैं, तो इनकी मैं वीडियो बना दूँगी। तो इतना ही करना है आपको शैक्षिक अभिरुचि में, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो और वो 500 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। और कहीं आपको लगे कि कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो स्पेशल बीएड वाले कर रहे हैं वो सिर्फ ग्रेजुएट हैं, और मुझे लगता है शायद साइकोलॉजी किसी ने पढ़ा हो तो दिक्कत आ सकती है। और बीएड वालों को तो पता ही होगा, क्योंकि वो 2 साल का टीचिंग लर्निंग, वो जो डीएलएड वगैरह कुछ किया हुआ होगा, 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा। तो इसलिए अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में, तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं उस क्वेश्चन का, तो मैं उसका आंसर कर दूँगी। ठीक है, और मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी अच्छी है, तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो इतना ज़्यादा साइकोलॉजी का और स्पेशल बीएड वाला मैंने बता ही दिया है कि आप थोड़ा सा अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टीचिंग एक्ट्स वगैरह हो गए, सॉरी, जो डिसेबिलिटी एक्ट्स हैं और कौन कौन सी विकलांगताएँ शामिल है, ठीक है, और कुछ फुल फॉर्म्स हो गए, और लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका आएगा। और जैसे जो मान लीजिए कोई बच्चा ब्लाइंड है आपकी क्लास में, तो उनके लिए क्या क्या टूल आप यूज़ कर सकते हो, तो ये सब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसके लिए कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कोई टूल बता दिया, ठीक है, तो ये किस लिए यूज़ होता है, किस तरीके के बच्चों के लिए यूज़ होता है, उसमें फिर नीचे ऑप्शन दे देंगे, जो बच्चा देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता, इस तरीके से आपको वो देखना होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और बाकी स्पेशल बीएड वाले, ये जो नॉर्मल बीएड का जो सिलेबस है, ये भी सेम ही है बिल्कुल। जो मैंने 2-3 चीज़ें अलग बताई है, यही सब थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अदरवाइज सारा सेम होता है। ठीक है, पेडागोजी तो सेम ही रहेगी ना, तो वही सब आता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और शेयर कर देना। और हमारा जो बाकी का इसमें जो सिलेबस है, काफ़ी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, और बाकी की जो रहती हैं वो मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूँगी आपको। ठीक है, और जो ये मानसिक योग्यता वाला है, ये तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, वो हो जाएगा आराम से, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।